हेलो फ्रेंड्स, MK टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम MS वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके बारे में प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे कि इस कमांड से क्या उपयोग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि ये इंसर्शन पॉइंट है, आपको पता ही है, MK टेक स्टडीज़ मैं टाइप किया तो ये टाइप हो गया। इसको सेलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करके इंक्रीज कर सकता हूँ। ये मैं फॉन्ट ग्रुप वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम पैराग्राफ ग्रुप में जो भी कमांड्स दिए हैं उसका उपयोग कैसे करेंगे ये देखना है। तो ये जब हम किसी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम जब भी टाइप करते हैं तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है। तो ये जो चार तरह के अलाइनमेंट्स हैं यहाँ पर देखिए, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट में ही रहता है। ठीक है, तो ये पहला अलाइनमेंट लेफ्ट हुआ, फिर होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो हमको जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट को जाके क्लिक करना है। तो देखिए ये सेंटर पे हो गया। अब इसको हमको बोल्ड भी करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जैसे कोई हेडिंग्स रहता है, टॉपिक का हेडिंग्स है, उसको हमको इस टाइप से सेंटर अलाइनमेंट करके लिखना पड़ता है। उसके बाद नीचे के पैराग्राफ को फिर हम और फॉर्मेट करके अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। तो ये जो है वो सेंटर अलाइनमेंट आप देख लिए। अब नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट। तो जैसे ही राइट अलाइनमेंट करता हूँ ये राइट साइड में आके अलाइन हो गया। ठीक है, तो हमेशा हेडिंग्स को, अभी मैं सिर्फ इसलिए आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ एक ही टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हमेशा जो हेडिंग्स रहता है वो सेंटर अलाइनमेंट रहता है। ठीक है, अब मान के चलिए मैं कोई पैराग्राफ टाइप किया हूँ, तो मैं अभी टाइप करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पैराग्राफ टाइप करेंगे, है ना, कोई मैटर को टाइप करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो पैराग्राफ को जब हमको अच्छा दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है, तो यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट रहता है। तो हम जस्टिफाई करते हैं तो देखिए दोनों साइड का अलाइनमेंट इक्वल हो जाता है, तो इससे अच्छा लगता है। देखिए अभी इस पैराग्राफ में आगे इधर का टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो हमको क्या कर लेना है, जिस भी पैराग्राफ जितना भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जस्टिफाई पे जाके क्लिक करना है। तो ये देखिए इसका अलाइनमेंट दोनों साइड से इक्वल हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की भी है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल L, सेंटर करने के लिए कंट्रोल E और राइट करने के लिए कंट्रोल R और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+Z। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि लाइन का स्पेसिंग कैसे बढ़ाना है। तो हम ऐसा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन दिखा है, यहाँ पर लाइन का स्पेसिंग कहला देना है। ठीक है, तो जैसे कि ये 1.15 में स्पेसिंग है, मैं इसको 1 क्लिक करता हूँ तो ये और चिपक गया। ठीक है, तो ये अगर 1.5 करता हूँ तो देखिए लाइन के बीच में गैप बढ़ा है। तो ये आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को सुंदर दिखाने के लिए ये सब फंक्शंस का उपयोग करना है। अब हम जैसे 2.2 लिए लाइन स्पेसिंग, तो ये और गैप बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ से आप 2.5 भी कर सकते, तो ये गैप बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको यहाँ से लाइन का स्पेसिंग मेंटेन करना है। आप जितना चाहते हैं सुंदर दिखे उस टाइप से आप लाइन स्पेसिंग रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को यहीं से इसको कलर्ड करना है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके, देखिए इसको सेलेक्ट किया तो ये बैकग्राउंड में कलर आ गया और इसको फिर से सेलेक्ट करके क्योंकि ये डार्क ब्लू है और ये ब्लैक में है जो टेक्स्ट कलर है, तो वो दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम इसको सेलेक्ट कर लें और फॉन्ट के कलर को क्या कर लें,
वाइट कर दें। जो भी डार्क कलर है उसमें आप सेलेक्ट करके वाइट कर दो तो वो उभरा हुआ दिखेगा। तो ये इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शेडिंग डालना है हमको तो यहाँ से सेलेक्ट करके कलर डाल सकते हैं। जैसे हेडिंग्स में डालेंगे, पैराग्राफ नॉर्मल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप कोई अगर अलग टाइप से डॉक्यूमेंट बनाना चाहते तो आप यहाँ पर शेडिंग्स सब में डाल सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कोई टाइटल में या हेडिंग्स में या सब हेडिंग्स सब टाइटल में ऐसा शेडिंग देंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करना है हमको, उसके बाद से यहाँ जाके नो कलर कर देना है। तो ये नॉर्मल नो कलर हो गया। अब आपको दिखेगा नहीं, तो दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने फॉन्ट का कलर वाइट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से वापस हमको सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक या ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट हाइड हो गया था वो दिख जाएगा, क्योंकि वाइट में पेज का कलर भी वाइट है तो वाइट में वाइट नहीं दिखता है ना। तो ये हम ब्लैक कर लिए। अब इसी को बस हमको सिर्फ बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किए तो ये सिर्फ इसी में बॉर्डर बन गया। और आपको अगर नहीं बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ड्रॉप डाउन हटाइए और नो बॉर्डर कर दीजिए, तो ये नो बॉर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको जैसे कि कोई लिस्टिंग करना रहता है या कोई सामान का लिस्ट बनाना है या डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं संबंधित, तो पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है ना। तो ये यहाँ पर ऊपर में ये देखिए बुलेट्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो यहाँ बुलेट्स 2-3 प्रकार से 4-5 प्रकार से यहाँ पर बुलेट का प्रकार दिया हुआ है। ये सर्कल लेना है कि ये सर्कल इस टाइप से लेना है, स्क्वायर में लेना है, इस टाइप का कलर लेना है, या ये डिजाइन में लेना है, या एरो टाइप का लेना है, या राइट चेंज। तो कोई लिस्टिंग सामान का लिस्ट बनाते हैं जैसे हम नॉर्मल उस टाइप से, या तो फिर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो भी आप इस टाइप से लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉन्ट का साइज आप इंक्रीज कर लो जैसे कि बड़ा दिखेगा। यहाँ से अब मैं नॉर्मल जैसे हम बुलेट्स को ले लिए, तो जैसे हम हेलो लिखे फिर एंटर करेंगे तो फिर लिखते जाएंगे। लिस्ट जैसे लिस्टिंग करना है तो हम ये बुलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को दिखाना रहता है तो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप बुलेट का टाइप चेंज कर सकते हो, आप इस टाइप से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है। फिर से आप इसको स्क्वायर करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। इस टाइप का डिज़ाइन आप दिखा सकते हो लिस्ट में। तो ये बुलेट का प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हो जिससे डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में ऐसी कुछ भी टाइप करके दिखा रहा हूँ, है ना। जब आप एक्चुअल में वर्क करोगे तो समझ आएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स हो गया। अब जैसे कि हमको इसको मैं सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया, और यहाँ से जब लास्ट बचा है तो कीबोर्ड से बैक स्पेस करना है। तो ये बैक से पीछे का जो भी लिखा रहता है वो पीछे साइड मिटाते हुए जाता है बैक स्पेस से, ठीक है। अब हमको फिर से मैं एंटर किया तो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब हमको कोई कुछ चीज़ों को नंबरिंग में दिखाना है तो ये नंबर लाइब्रेरी खुल गया, ठीक है। जैसे कि हम ये 1 इस टाइप से ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, टाइप से दिखा रहा है कि आपको रोमन में करना है तो ABC में करना है तो स्मॉल लेटर ABC में ब्रैकेट के साथ करना है। तो ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है लिस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम जैसे अगर ले लिए तो वही सेम प्रोसीजर है। जैसे ही मैं हेलो टाइप किया फिर नेक्स्ट कुछ नंबर 2 पे टाइप करना है तो वो ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसको ब्रैकेट्स वाला सेलेक्ट करूँगा तो आपको प्रीव्यू दिखा ही रहा है। जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं, ये कर्सर ले गए तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ये देखिए रोमन में लेना है तो रोमन ABC ब्रैकेट में ABC, बिना ब्रैकेट के ABC, और स्मॉल लेटर का रोमन हम ले सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है। बाकी हम यहाँ कर्सर रख के जब हम माउस को मूव करते हैं तो वहाँ पर हमको प्रीव्यू दिखता है, ठीक है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और है, मल्टी लेवल का होता है। मल्टी लेवल का मतलब ये 1.1, इससे आपको समझ आएगा कि जैसे कि अगर हमको इसका सब कोई सूची है, उस सूची का टॉपिक होता है, जैसे अपन कोर्स का डिटेल देखते हैं, कोई सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट होते हैं, तो वो हम एंट्री करना है तो हम वो कर सकते हैं। जैसे कि अपन इसमें से 1.1 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एंटर मारेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन जैसे ही एक बार यहाँ से टैप करेंगे, ठीक है, टैप बटन प्रेस करना है, तो देखिए ये तो 1 जो है पहला टॉपिक हुआ, उसका 1.1 में सब टॉपिक या सब सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो कर सकते हैं। हेलो MK, ठीक है। फिर मैं उसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये 1 पॉइंट का 1.1, 1 पॉइंट का 1.2 इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। ये 1.3 उसी प्रकार से जब हम यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ पर हम टैब मारेंगे तो ये 2.1 चालू हो जाएगा। तो सॉरी, समझ गए। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल का नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर जैसे यहाँ दिखा रहा है नंबर के साथ अल्फ़ाबेट वाला चाहिए तो अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पर तो नंबरिंग से ही है। तो ये हम समझ गया कि 1 का 1.1, 1 का 1.2, 1 का 1.3। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स में रूल्स या नियम होते हैं तो वहाँ पर आप जब देखेंगे कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज रूल्स वाला, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो हम ये इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको मैं सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं डिलीट प्रेस कर दिया तो ये हट गया, ठीक है, बैक स्पेस करके। अब मैं जैसे कि इसमें हमको दिया है इंडेंट कैसे चेंज करना, ठीक है। तो ये जो मैं इसको नॉर्मल लेफ्ट में सेलेक्ट करके ले आया, ठीक है। एक बार बैक स्पेस मारता हूँ तो ये नॉर्मल जब हम टाइप करते हैं उस पोजीशन पे आ गया। अब इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं सेंटर तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इस पोजीशन पे ला के लिखना है। यहाँ से लेफ्ट अगर करूँगा तो एकदम लेफ्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ मिड में लाना है। तो यहाँ पर इंडेंट दिया हुआ है, देखिए ये नंबरिंग के बगल में ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो हमको इंक्रीज करना है, मेरे को इधर ले जाना है, तो मैं इंक्रीज इंडेंट को क्लिक करते जाऊँगा। तो देखिए कुछ थोड़ा सा ही स्पेस में ये टेक्स्ट जो है खिसकता है, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो ये अपन इंक्रीज इंडेंट किया। उसी प्रकार से डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये पीछे की ओर आते जाएगा। अब ये क्या है, अलाइनमेंट है, तो आप और करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो उसके बाद जब यहाँ रुक गया, अब हमको इसको स्टार्टिंग में लाना है, तो हमको लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं। तो ये सब सारी कमांड और ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, इसको आप देख के वर्ड में वर्क करना सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए पूरा वीडियो को आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे कमांड्स हैं और किस टाइप से हमको वर्क करना है ये हम आगे के वीडियो में बहुत बेसिक तरीके से बताते जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना है, काफ़ी है कि आप पैराग्राफ ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग कर करके सीखें, उसको प्रैक्टिस कीजिए कुछ टाइप करके, तब आपको समझ आएगा कि कैसे इस ग्रुप का उपयोग मैं वीडियो में बताया हूँ उसका आप प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए, तब आप सीख जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, ये स्टाइल तो नॉर्मल है, उसके बाद हम एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है उसको देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।